हेलो एवरीवन, क्लास 9th एंड क्लास 10th साइंस एमसीक्यू चैप्टर वाइज सीरीज की ये 30th वीडियो है, 30वीं वीडियो। इससे पहले क्लास 9 के 15 चैप्टर की 15 वीडियो हो चुकी हैं, वह क्लास 10th की ये 15th वीडियो है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 15 दैट इज आवर एनवायरनमेंट, हमारा पर्यावरण। टोटल हम 20 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम्स? निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं? ए, ग्रास, फ्लावर्स एंड लेदर, यानी घास, फूल तथा चमड़ा। ग्रास, वुड एंड प्लास्टिक, घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक। फ्रूट पील्स, केक एंड लाइम जूस, फलों के छिलके, केक तथा नींबू का रस। केक, वुड एंड ग्रास, केक, लकड़ी तथा घास। ऑप्शन है ओनली ए एंड बी, ए एंड सी, ए, सी एंड डी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ए, सी एंड डी, क्योंकि बी के अंदर ये प्लास्टिक है। ठीक है, जो प्लास्टिक है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट ए फूड चेन? निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? ग्रास, व्हीट एंड मैंगो, घास, गेहूं तथा आम। ग्रास, गोट एंड ह्यूमन, घास, बकरी तथा मानव। गोट, काउ एंड एलिफेंट, बकरी, गाय तथा हाथी। ग्रास, फिश एंड गोट, घास, मछली तथा बकरी। तो आहार श्रृंखला का निर्माण कौन से करते हैं? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ग्रास, गोट एंड ह्यूमन, घास, बकरी तथा मानव, क्योंकि घास है, प्रोड्यूसर है, और उसको बकरी खाएगी और बकरी को मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस? निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? ए, कैरिंग क्लॉथ बैग्स टू पुट परचेजेस इन व्हाइल शॉपिंग, बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना। बी, स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट्स एंड फैंस, कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट यानी बल्ब तथा पंखे का स्विच बंद करना। वॉकिंग टू स्कूल इंस्टेड ऑफ गेटिंग योर मदर टू ड्रॉप यू ऑन हर स्कूटर, मां द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना। तो कौन से इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस हैं? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ अबव, ऊपर लिखित सभी हैं, ये पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन वन ट्रॉफिक लेवल? क्या होगा यदि हम एक कोशी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें? ए, होल फूड चेन विल बी फिनिश्ड, पूरी खाद्य श्रृंखला नष्ट हो जाएगी। बी, एनर्जी फ्लो इन फूड चेन विल स्टॉप, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह रुक जाएगा। सी, नो इफेक्ट ऑन फूड चेन, खाद्य श्रृंखला पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। डी, बोथ ए एंड बी, ए व बी दोनों। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी, यानी होल फूड चेन विल बी फिनिश्ड, पूरी खाद्य श्रृंखला नष्ट हो जाएगी, एंड एनर्जी फ्लो इन फूड चेन विल स्टॉप, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह रुक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर प्रोटेक्ट्स अर्थ अगेंस्ट द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन? कौन सी परत पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है? ओजोन लेयर, क्लाउड्स लेयर, आइनोस्फेयर, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओजोन लेयर, ओजोन परत है, हमें सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओजोन मॉलिक्यूल? निम्न में से कौन से ओजोन के अणु हैं? ओ, O2, O3, O4। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, O3। ओजोन के अणु क्या है? O3। ये अपना जो O2 होता है ऑक्सीजन, ये O2, ये दोनों O अलग हो जाएंगे, और किसकी वजह से? ड्यू टू अल्ट्रा वायलेट रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज की वजह से ये अलग अलग O हो जाएंगे दो, और नेक्स्ट फिर O2 के साथ में ऐड होकर के O3 बन जाएगा, जिसको हम ओजोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन इज ए, ओजोन एक है, क्या है? डेडली पॉइजन, जानलेवा जहर, नॉन पॉइजनस, बिना जहरीली, अमृत, और नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, डेडली पॉइजन, जानलेवा जहर है ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ए स्मेल लाइक रोटन फिश, निम्न में से किस में सड़ी हुई मछली जैसी गंध आती है? सड़ी हुई मछली जैसी गंध, हाइड्रोजन सल्फाइड, ओजोन, क्लोरीन, हीलियम। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओजोन। ओजोन में सड़ी हुई मछली जैसी स्मेल आती है। और ये जो पहले नंबर पर लिखा हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड में सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ए स्मेल लाइक रोटन एग, निम्न में से किस में सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है? हाइड्रोजन सल्फाइड, ओजोन, क्लोरीन, हीलियम। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड से सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल आती है और ओजोन से सड़ी हुई मछली जैसी स्मेल। हाइड्रोजन सल्फाइड ये होता है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। और ये जो तेल के कुएं खोदते हैं हम, तेल के कुएं के अंदर से H2S गैस निकलती है जो कि हवा से भारी गैस है, हैवी गैस है। हालांकि इंडिया में किसी भी तेल के कुएं से अभी तक H2S गैस नहीं निकली है। तो सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल H2S गैस से यानी हाइड्रोजन सल्फाइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रॉयज ओजोन, निम्न में से कौन ओजोन को नुकसान पहुंचाता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, क्लोरीन। तो कौन से पहुंचाते हैं? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। खासकर जो क्लोरीन एंड फ्लोरीन है वो ज्यादा खतरनाक है ओजोन लेयर के लिए। और ये जो CFC है, ये जो हम हमारे AC व रेफ्रिजरेटर, इसके अंदर जो फ्रियोन गैस यूज करते हैं, जो भी फ्रियोन 12, फ्रियोन 22, जो भी फ्रियोन गैसेज हैं उनके अंदर CFC होता है एंड दैट इज डेंजरस फॉर ओजोन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1987 द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP succeeded in forging an agreement to freeze CFC production at what level? 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP में सर्वानुमति बनी कि CFC के उत्पादन को किस साल के स्तर पर ही सीमित रखा जाए? 1980, 83, 95, 86। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 1986, कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। ये UNEP, UNEP का फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए, UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। और UNEP का हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी, नैरोबी केन्या में है, केन्या की राजधानी नैरोबी। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड, चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड UNEP ने ही दिया था। दो को दिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंड इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को UNEP ने चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया था। ये जो सोलर अलायंस हमने जो गुड़गांव के अंदर बनाया है, वर्ल्ड लेवल का एक ही ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, तो उसके इनॉग्रेशन इन्हीं दोनों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कंस्टिट्यूट्स ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर्म एन, हमारे पर्यावरण में किसी क्षेत्र में सभी जीव तथा निर्जीव मिलकर किस तंत्र का निर्माण करते हैं? ए इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र, एटमॉस्फेयर वायुमंडल, लिथोस्फेयर स्थलमंडल, हाइड्रोस्फेयर जलमंडल। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? फॉरेस्ट जंगल, पॉन्ड तालाब, गार्डन्स बगीचे, लेक्स झीलें। सो नेचुरल इकोसिस्टम का पार्ट कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गार्डन्स, गार्डन्स बगीचे, खेत खलिहान, ये सभी मैनमेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फूड चेन इन नेचर, निम्न में से कौन सा प्रकृति में आहार श्रृंखला है? आहार श्रृंखला कौन सी है वो बतानी आपको। ग्रास, डियर एंड टाइगर, घास, हिरण व बाघ, ये तो है, घास को हिरण खाता है, हिरण को बाघ। ग्रास, इंसेक्ट्स, फ्रॉग, स्नेक एंड ईगल, घास, कीट पतंगे, मेंढक, सांप व बाज, ये भी सही है, घास को कीट पतंगे खाते हैं, कीट पतंगों को मेंढक खाता है, मेंढक को सांप खाता है, वह सांप को बाज खाता है। एल्गी, स्कॉर्पियन, फिश एंड क्रेन, शैवाल, बिच्छू, मछली तथा सारस,
ये भी सही है। शैवाल को, एल्गी को बिच्छू खाता है स्कॉर्पियन, बिच्छू को मछली खाती है, मछली को सारस क्रेन खाती है। यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव, ऊपर लिखित सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑटोट्रोफ्स और द प्रोड्यूसर्स आर एट विच लेवल ऑफ द फूड चेन और ट्रॉफिक लेवल। स्वपोषी या उत्पादक यानी पेड़ पौधे कौन से पोषी स्तर पर हैं? फर्स्ट, प्रथम, सेकंड, द्वितीय, थर्ड, तृतीय, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर हैं, प्रथम पोषी स्तर पर। सभी जो पेड़ पौधे हैं जिनको हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं पहले पर, और ह्यूमन बीइंग मनुष्य, मानव सबसे टॉप में है, जो ट्रॉफिक लेवल, टॉप ट्रॉफिक लेवल पर मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रीन प्लांट्स in terrestrial ecosystem capture about what % of energy of sunlight that falls on their leaves and convert it into food energy। एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों के मिलने वाली सौर ऊर्जा का लगभग कितने प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में बदल देते हैं? 50%, 25%, 10%, 1%। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 1%, 1%। Next question, what percentage can be taken as the average value for the amount of organic matter that is present at each step and reaches the next level of consumers of food chain in nature। खाद्य श्रृंखला के हर एक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन कितना प्रतिशत उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है? 50%, 25%, 10%, 1%। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 10%, 10%। यानी एक लेवल से नेक्स्ट लेवल में सिर्फ 10% ही कार्बनिक पदार्थ पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन बीइंग्स ऑक्युपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन। द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड अदर केमिकल्स गेट एक्युमुलेटेड इन आवर बॉडीज। दिस फेनोमेनन इज नोन एज। आहार श्रृंखला में मनुष्य शीर्षस्थ है, सबसे टॉप स्थान पर है, इसलिए हमारे शरीर में पीड़क नाशक यानी पेस्टिसाइड्स व अन्य रसायन सबसे अधिक मात्रा में संचित हो जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? ए, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन, बायोलॉजिकल डिपॉजिट, जैव जमा, बायोलॉजिकल नॉन डिग्रेडेबल, अजैव निम्नीकृत, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। जो भी ये पेस्टिसाइड्स वगैरह रसायन केमिकल्स हमारे शरीर के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, संचित हो जाते हैं, तो उनको बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सटेंसेस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेसेस आर सेड टू बी। जिन पदार्थों को जैव अपघटन द्वारा सरल पदार्थों में तोड़ा जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन, बायोडिग्रेडेबल, जैव निम्नीकरणीय, नॉन बायोडिग्रेडेबल, अजैव निम्नीकरणीय, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बायोडिग्रेडेबल, जैव निम्नीकरणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सटेंसेस दैट आर नॉट ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेसेस आर सेड टू बी। जिन पदार्थों को जैव अपघटन द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन, बायोडिग्रेडेबल, जैव निम्नीकरण, नॉन बायोडिग्रेडेबल, अजैव निम्नीकरण, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नॉन बायोडिग्रेडेबल, अजैव निम्नीकरणीय। तो ये थे हमारे 20 MCQ क्लास 10th साइंस चैप्टर 15 आवर इन्वायरमेंट से। होप आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरे वीडियो आपको समझ में आ रहे हैं और आपको काम के क्वेश्चन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, चलता हूं, जल्दी फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, एक नए अंदाज में। तब तक राम राम, जय राम जी की, नमस्कार सभी को।